गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। राइट, 9 मैंने ऑलरेडी बना दिया है। बार बार मैं आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे पिछले जितने भी एपिसोड हमने बनाए, 8 हो गया, 9 हो गया, 8 है, 7 है, 6 है, ठीक है, ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप ये वीडियो को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। अगर आप डायरेक्टली वीडियो नंबर 10 को देखोगे या एपिसोड नंबर 10 देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा समझ में नहीं आया कि भाई ये सिस्टम वर्क किस तरह से कर रहा है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं और हमारा लॉजिक क्या है, मैंने बैक एंड साइड क्या सोचा है, फ्रंट एंड साइड क्या सोचा है, आप कुछ नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आप सभी लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे एपिसोड नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा कोई वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो सबसे पहला एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लीजिए पहले तो। और सब्सक्राइब करने के बाद आराम से 3 दिन की छुट्टी है, एक एक वीडियो आप आराम से देखिए, ताकि आपको हमारी सिस्टम, जिस सिस्टम से मैं काम कर रहा हूँ, जिस सिस्टम से मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई एग्जैक्ट मैं कर क्या रहा हूँ। क्लियर? तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले हम थोड़ा सा मार्केट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। देखो मार्केट में क्या होता है, यहाँ से मार्केट में सडनली डाउन फ्लो हुआ, फिर मार्केट के ऊपर के साइड गया, अराउंड 24,600 के आसपास गया, ठीक है। अगेन मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आया 23,800 के आसपास, वापस मार्केट ऊपर गया 24,200 के आसपास, अगेन मार्केट नीचे आया 3,800 के आसपास। करेक्ट, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पैटर्न अगर हम देखेंगे ना, तो एक पुष्पा एम पैटर्न है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से गिरा वो तो ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अब नीचे गया, तो ये जो पुष्पा एम पैटर्न बन रहा है ना, ये बहुत डेंजरस पैटर्न होता है। अगर ये जो लेवल मैंने डार्क किया ना, इसके नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट बहुत नीचे अगेन जा सकता है, हो सकता है इस लेवल तक वापस टच करने की कोशिश कर सकता है, जो है 22,400। लेकिन कंडीशंस क्या है, इसके नीचे जाएगा तो इट मे बी पॉसिबल। हाँ, इसमें बीच में एक सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। एक बार मार्केट ऊपर जाने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक बार रीटेस्ट कर सकता है, करने के बाद अगेन यहाँ तक जाके फिर वापस नीचे आ सकता है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर बाई चांस मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है पुष्पा एम पैटर्न की, इसको ब्रेक करेगा तो एक हडल यहाँ पर आएगा। अगर फिर इसको इसने ब्रेक किया तो फिर ऊपर एक डायरेक्ट यही पॉइंट आ जाएगा, जो है 25,800। क्लियर? तो मार्केट का अगर सिनेरियो देखें तो मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी बनी है। मार्केट कई होता है कि एक दिन 200 पॉइंट ऊपर चला जाता है, दूसरे दिन 200 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो जाता है। तो इस कंडीशन में बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पर पैसा लूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सारे वीडियो देखिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि भाई एग्जैक्ट हो क्या रहा है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर मैं आपको जो सीट में दिखाना चाहता था, हमने एपिसोड नंबर जो 9 बनाया था, तो उसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ तक हमने डिस्कशन कर दिया था, जो हमने 14,000 का प्रॉफिट लिया था ना, वहाँ तक। अब इस कंडीशन में 5,200 का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो 2 तरह के प्रॉफिट हमने बुक किए थे। एक था 3,000 का प्रॉफिट था, दूसरा था 2,200 का। वो भी हमने कैसे प्रॉफिट बुक किया था वो भी मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। ओके, एक मिनट। ये जो मैंने नया ट्रेड बनाया है 21 अप्रैल, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 21 अप्रैल कौन सा, ये वाला, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने ये ट्रेड बनाया, ओके, इसके बारे में भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये ट्रेड बनाया तो इसके अंदर ROI देखिए तो 89% है, कैपिटल कितना है, 5 लाख मेरा रिक्वायरमेंट हुआ, मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कितना है। यहाँ पर ये चीज़ ब्लर हो गया है, ये ब्लर क्यों किया है वो भी आप सब लोग जानते ही है, ठीक है। ओके, अब धीरे धीरे मैं नेक्स्ट चलता हूँ और देखते हैं भाई इस ट्रेड में तो पर्टिकुलर क्या हुआ। तो पहले देखो, इस ट्रेड के अंदर हमने जब ट्रेड बनाया था, कौन सा डेट था, 15 अप्रैल 12:30 को हमने ट्रेड बनाया था, और ये है 16 अप्रैल 3:30। उसके दूसरे दिन जब मार्केट
ऑफ हो गया, क्लोज हो गया ना, उस दिन हमारा प्रॉफिट था 5169। करेक्ट, ओके। अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है 5000 प्लस प्लस प्रॉफिट इन वीकली ट्रेड। ओके, और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो 2000, हाँ ऑलरेडी जो मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है उसका स्क्रीनशॉट मैं डालना भूल गया। क्यों मैंने डालना भूल गया? क्योंकि मार्केट, आप सभी लोगों को पता था कि एक टाइम ऐसा था मार्केट बहुत ह्यूज ऊपर चला गया था, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैंने मार्केट में प्रॉफिट बुक कर लिया था, ओके। और वो जो प्रॉफिट था वो 3000 का प्रॉफिट था। फिर मैंने दूसरा ट्रेड बनाया जिसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट कितना है 2200, मतलब यहाँ पर मैंने 2000 का कुछ प्रॉफिट बुक कर दिया, 2200, तो मेरा मोटा मोटा प्रॉफिट हो गया 5200। और इस ट्रेड को मैंने फिर एग्जिट कर दिया और 21 तारीख हो भी गई है, यहाँ पर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर फिर जो 21 तारीख कंप्लीट हो गई, तो 21 अप्रैल को मैंने एक नया और ट्रेड बना दिया जिसकी लास्ट डे थी 28 अप्रैल। करेक्ट, जो लास्ट मतलब जो यस्टरडे प्रीवियस जो हमारा जो वीक गया ना उसके अंदर, तो ये जो मैंने ट्रेड बनाया तो उसके अंदर जो ट्रेड बनाया तो 89% के आसपास मेरा प्रोबेबिलिटी रहती है। मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट कितना था 24,000 मेरा मैक्स प्रॉफिट था। मेरा जब मैंने ट्रेड बनाया तब मेरे कैपिटल यूज हो रहा था 4.62 lakhs। अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। देखो अब जब मैंने ट्रेड बनाया था 21 को, तो 23 को हम अगर इस ट्रेड के अंदर देखें तो 4000 रुपीज का आसपास का मेरा कुछ प्रॉफिट है। करेक्ट, ओके। इसके अंदर भी आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताने वाला हूं। अभी कितना प्रॉफिट है 4500, फिर 5800, यहां पर देखना ये है 24 अप्रैल। करेक्ट, कितना प्रॉफिट है 7000। कितने बजे 9:20। आपने देखा होगा कि उस दिन मार्केट आई थिंक 200 या 300 पॉइंट कुछ डाउन हुआ था, राइट। और उस कंडीशन में सेम डे 24 अप्रैल को सेम डे ये जो 7800 का जो प्रॉफिट था वो हार्डली क्या हो गया, लॉसेस हो गया। 1180 का मेरा लॉस चल रहा था। मैंने आई थिंक यहाँ पर डाला भी था, यहाँ पर देखो 1100 लॉस स्टिल रनिंग इन वीकली ट्रेड। 7800 प्रॉफिट से डायरेक्ट हम लॉस में आ गए। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे सर हम प्रॉफिट से अगर लॉस में आए तो हमने इसको काटा क्यों नहीं काटा? क्योंकि हमने इस क्या सोचा है कि हम तभी निकलेंगे जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा ना। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी होने के बावजूद भी अगर आप इस ट्रेड को होल्ड लेके जाओगे और कल कुछ हो गया, मार्केट बहुत नीचे गया, हो सकता है तो लॉस लेंगे, हो सकता है इसके नीचे भी आ सकता है, ऐसा नहीं आ सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट है, अगर मेरे पास 10 रुपए का प्रॉफिट है तो 2 रुपए का रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। क्लियर? क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट है तो मैं 2 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। 20 रुपए का प्रॉफिट है तो 4 रुपए का भी रिस्क ले सकता हूँ, 5 रुपए का भी रिस्क ले सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? तो वही चीज था कि यहाँ पर ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में था और एट प्रेजेंट अभी मेरी जो लक्ष्मण रेखा है या जो मेरा ब्रेकडाउन इवन पॉइंट है वो अभी ब्रेक नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको होल्ड किया था। मंडे के दिन थी। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है एक्सपायरी के दिन, ये 24 तारीख थी, ये 25 तारीख में देख लेते हैं सीधा। देखो अच्छा 25 नहीं 27 को, मतलब मंडे के दिन क्या होता है, मार्केट सडनली ऊपर के साइड खुलता है और जो मेरा जो 1000 का जो लॉस था वो डायरेक्टली कवर हो जाता है इन प्रॉफिट में। मतलब 13,500 के आसपास मेरा डायरेक्ट मॉर्निंग में ही मेरा प्रॉफिट ओपन स्टार्ट हो जाता है। फिर थोड़ा और आगे का 9:30 बजे वो 16,000 हुआ। फिर एक सेकंड, हाँ 3:30 बजे अगर आप देखोगे तो 19,000 का मेरा ऑन एन एवरेज मेरा प्रॉफिट था और इस ट्रेड को मैंने कैरी किया। क्यों? क्योंकि अब क्या है, तो प्रॉफिट में हूँ और अभी मिडल में है, या तो मार्केट इस तरफ जा सकता है या तो मार्केट इस तरफ जा सकता है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब चलिए एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग को ओपन होते हैं देखते हैं। एक्सपायरी के दिन अगर आप देखोगे तो 9:30 के आसपास मेरा ऑन एन एवरेज प्रॉफिट है 23,300। यहाँ पर देखो कितना है 23,300। करेक्ट, ओके। और थोड़ा आगे चलते हैं, देखो थोड़ा और मेरा प्रॉफिट बढ़ा 23,500 हुआ। करेक्ट, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, देखो 23,500 फाइनली आई बुक। मैंने एक और स्टेटमेंट भी यहाँ पर लिखा था,
हाँ वो यहाँ पर नहीं है। इसमें ये लिखा था कि अगर मेरा 24,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट आ जाता है तो मैं इसको बुक कर लूँगा, लेकिन मैंने पहले ही बुक कर लिया था। क्यों? क्योंकि मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है 24,700। अगर मैं 24,000 के आसपास मैं बुक कर लेता हूँ तो मेरे पास फिर मैक्स प्रॉफिट कितना है 7,000। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 7,000 के लिए पूरा दिन, ये तो कितना बजे है 9:34 मतलब 9:30 बजे के आसपास, कि पूरा दिन अगर मैं इस ट्रेड को होल्ड कर कर रखूंगा तो भी मुझे मैक्स टू मैक्स 700 रुपीज़ ही मिलने वाला, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसको बुक करना सोच रहा हूँ। फिर जब आगे गया तो थोड़ा बहुत तो इतना ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने क्या कहा, यहाँ पर लिखा ही है कि 23,500 ये जो प्रॉफिट चल रहा था ना 10 बजे के आसपास मैंने 23,500 को बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि ना ही 24 के आसपास जा रहा था और ना ही इतना कोई मूवमेंट हो रहा था। अगर मैं पूरा दिन अगर इसको होल्ड करके रखता तो भाई मेरे पास मैक्स टू मैक्स 1,200 रुपये ऐड होता, उससे ज़्यादा नहीं ऐड होने वाला था। तो फिर 23,500 के आसपास मेरा ट्रेड बुक कर लिया और मैंने नया ट्रेड बनाया। अब जब नया ट्रेड बनाया तो यहाँ पर देख सकते हो कि भाई उसमें मेरा लॉस चल रहा है, कितना 300। लेकिन जो नया ट्रेड बनाया उसके अंदर क्या है, प्रोबेबिलिटी 88, कैपिटल कितना है 4.51, और यहाँ पर देखो मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है 20,670। करेक्ट, ओके। अब चलिए इसके दिन एक दिन और मतलब सेम डे है दिखाता हूँ। 5 तारीख को मेरा इसके अंदर 3,500 मतलब आज कौन सी डेट है 5 मई, 5 में, अच्छा हाँ 5 में 13 अप्रैल ये जो मैंने ट्रेड बनाया था, कब बनाया था वो मैं आपको दिखा, 28 अप्रैल को मैंने ट्रेड बनाया था। 29 को शायद मैंने कोई स्क्रीनशॉट नहीं डाला, डायरेक्ट मैंने 13 अप्रैल को मैंने स्क्रीनशॉट डाला। 13 अप्रैल मतलब का आज जब मार्केट क्लोज हो चुका है ना, उसके बाद मैंने जब डाला तो 3,500 रुपये का अभी एट प्रेजेंट मेरा प्रॉफिट चल रहा है, राइट। अब जैसे मिल लीजिए कि यहाँ पर 3,500 का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ अच्छा न्यूज आता है, मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है, तो ऊपर की साइड तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस नीचे आ जाता है तो मेरे लिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो मेरे लिए कोई टेंशन नहीं है। ये लेवल है 23,600 मोटा मोटा मान लीजिए तो यहाँ पर, और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है 23,444 मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 23,500 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर निफ्टी बाई चांस 23,500 के नीचे जाता है तो ही मुझे थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है, बाकी इसमें मुझे लॉस होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब चलिए मैं इसको आगे ले चलता हूँ, मतलब ये लास्ट स्क्रीनशॉट है। अब मैं जो आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पर देखिए, तो ये एक मतलब लास्ट मंथ रहेगा जो मई मंथ, जिसके अंदर मैं 7 लाख कैपिटल मतलब 1 लॉट से जो अभी मैं काम कर रहा हूँ ना वो होगा। जैसे ही हम जून मंथ के यहाँ पर इस वीक में आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर से हम 2 लॉट मतलब 2 लॉट में हम काम करना शुरू करेंगे। 2 लॉट मतलब मेरा मोटा मोटा 14 लाख रुपीज़ का आसपास का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ ना उसके अंदर मेरा मैक्स कैपिटल 5 लाख ही यूज, 5 टू मैक्स 6 लाख। अगर मैं इसके हिसाब से मैं काउंटिंग करूंगा तो मुझे 12 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट रहता है। मैंने यहाँ पर लिखा है 14 लाख, बट 14 लाख मैक्स टू मैक्स यूज नहीं करेगा, वो 12 लाख में मेरा ट्रेड फिनिश हो जाएगा। और अभी मेरे पास जो कैपिटल है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मैंने 2025 में यहाँ पर देखिए 2025 में जब मैंने ट्रेड किया तो उसके अंदर मेरा टोटल नेट प्रॉफिट कितना था, यहाँ पर आप देख सकते हो 1,30,000, ठीक है, मतलब मोटा मोटा 18%। और जो मैंने 2026 में जब मैंने टर्म शुरू किया है, अप्रैल मंथ खत्म हो चुका है, तो अप्रैल मंथ तक अगर मैं बात करूँ तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है 2,15,000, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो मेरी जो कैपिटल है उस कैपिटल का 30%। अब यहाँ पर देखिए 2025 में मैंने जो कैपिटल यूज किया था 60 लाख, वो कैसे यूज किया था 3,50,000 मेरा कैश रहेगा, 3,50,000 मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा। उन दोनों को मिला के मेरा 7 लाख हुआ। उस 7 लाख के ऊपर मैंने जो ट्रेड किया था उसका कितना प्रॉफिट हुआ था 1,30,000, तो मेरा नेट कैपिटल इतना हुआ। करेक्ट। सेम 2026 में भी ये मेरा कैश एक्सपोजर था और ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। और आज के दिन अगर वो प्रॉफिट में काउंटिंग करूँ तो 2,15,000 है, तो मोटा मोटा मेरे पास टोटल कैपिटल कितना हो गया 10 लाख। 10 लाख कैसे हुआ,
तो 60 लाख मेरे पास तो ऑलरेडी पहले से मैंने कैपिटल लेके मैंने स्टार्ट किया, और अभी 2 साल मतलब 1 साल मान लीजिए, 1 साल में मेरा नेट टू नेट प्रॉफिट कितना है 3.46 लैक्स। अगर इन दोनों को मैं काउंटिंग कर लूँगा ना तो 10.46 हो जाएगा। ओके, तो 10.46 में अगर अभी मेरा एट प्रेजेंट 2 लॉट में काम करना सफिशिएंट है तो मैं इसी से कैपिटल से चला लूँगा। अगर मुझे बाय चांस भी कैपिटल ऐड करना पड़ेगा तो मैं इसमें कैपिटल भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, अगर मेरे कैपिटल में ऐड नहीं करूँगा तो मान लीजिए अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट बताया, 1 मिनट, ये वाला। तो एट प्रेजेंट अभी सिनारियो क्या है कि इसमें एक लॉट से मैंने काम किया, 1 लॉट के लिए मेरा कैपिटल कितना रिक्वायरमेंट है अभी 4.35, करेक्ट। तो 1.35 मतलब मान लीजिए इसके अंदर मैं 2 लॉट ऐड कर देता हूँ, 2 लॉट से मैं काम करता हूँ, तो 2 लॉट से अगर मैं काम करूँगा तो इसके अंदर मेरा कैपिटल कितना होगा, अराउंड मोटा मोटा मान लीजिए तो 9 लाख। बट वो 9 लाख में अभी यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता 7,000, राइट है रॉन्ग, 7,000 होता। ओके, तो अगर बाई चांस मान लीजिए मैं इस ट्रेड को कैरी करता हूँ और ये कैपिटल मोर देन 10 लाख हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 2 लॉट में मैंने ट्रेड किया है ना उसमें से 1 लॉट में एग्जिट कर दूंगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो, और 1 लॉट को मैं कैरी कर दूंगा। अगर बाई चांस मान लीजिए आज के डेट में इसका कैपिटल जो 10 लाख है ऊपर चला गया, तो यहाँ पर 2 लॉट के हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होगा 3,500 प्लस 3,500, तो मोटा मोटा 7,000 का मेरा प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो इस 7,000 प्रॉफिट में से मैं क्या करूँगा 3,500 का प्रॉफिट मैं यहाँ पर बुक कर लूँगा, और बाकी का जो रहेगा ना वो इसके कैरी कर दूंगा। तो मेरे को कैपिटल में इतना ज़्यादा कोई अनसर्टेनिटी आएगी नहीं और ना ही कोई बर्डन होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई हमारे सिस्टम के साथ अगर आपको सीरियसली ज्वाइंट होना है, सीरियसली, क्यों मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, इसको मैं मजाक नहीं बन रहा हूँ, ये जो सिस्टम है ऐसे वैसे नहीं है। मैं यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ से लेके ऑन एन एवरेज यहाँ तक, मतलब जनवरी से मंथ से लेके अप्रैल तक अगर हम काउंटिंग करेंगे ना तो टोटल कितना वीक हुआ 17 वीक, 17 वीक, 17 वीक हमने काम किया। तो उस 17 वीक में हमने सिर्फ और सिर्फ 1 वीक ऐसा है जहां पर हमारा लॉस हुआ, ठीक है। मतलब 17 ट्रेड में से 1 ट्रेड में लॉस हुआ है, बाकी 16 ट्रेड में हम प्रॉफिट में है। 2 ट्रेड ऐसा मान लीजिए जिसमें हमने ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। तो 16 ट्रेड में हम प्रॉफिट में है। इससे बेटर और कोई सिस्टम आपको मिलेगी ही नहीं भाई। इससे सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये होता है कि अगर आप इस सिस्टम से काम करोगे ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो स्टॉक मार्केट से जो आपको डर लग रहा है ना, वो डर यहाँ से निकल जाएगा। डर इंसान को क्यों लगता है कि 1 ट्रेड आपने लिया लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड लिया लॉस हुआ, कोई टेंशन नहीं, तीसरा ट्रेड लिया लॉस हुआ, कोई टेंशन नहीं, 4th ट्रेड लिया लॉस हुआ, अब टेंशन होना स्टार्ट होगा नॉमिनल, 5th ट्रेड लिया लॉस हुआ, फिर तो बैट बच जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बहुत डिफिकल्ट है, और ये जो कंटिन्यूस अगर आप लॉस लेते जाओगे तो आपका जो माइंड सेट है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी जगह से क्या होगा, उसकी रीज़न से आप गलत गलत ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, गलत गलत पोजीशन साइज कर दोगे, गलत गलत डिसीजन हो जाएगा, उससे ज़्यादा आपका लॉस और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि इंसान मार्केट में अगर ज़्यादा लॉस लेता है तो उसका माइंडसेट प्रॉपरली काम नहीं करता, और वही माइंडसेट इसको यहाँ पर ज़्यादा लॉस और करवाता है। चाहे आप 300 का प्रॉफिट करो या 3,000 का प्रॉफिट करो या 3 लाख का प्रॉफिट करो, प्रॉफिट होता है भाई। 3 लाख का प्रॉफिट करने के लिए 3 लाख जैसी कैपिटल चाहिए, 3,000 का कैपिटल करने के लिए 3,000 के हिसाब से चाहिए, 300 का प्रॉफिट करने के लिए 300 के हिसाब से कैपिटल चाहिए। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से काउंटिंग करेंगे ना तो सबके परसेंटेज सेम ही होंगे, कोई परसेंटेज में डिफरेंस नहीं आएगा भाई। बट प्रॉब्लम्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मैं लेके कंटिन्यू प्रॉफिट में, तो मैं यहाँ पर 1% या 2% या 3% का लॉस अगर मेरे को होता है मेरे कैपिटल पे, तो वी आर रेडी। क्यों? क्योंकि मैंने 30% तो ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बना चुका हूँ भाई। मेरा टारगेट था सिर्फ और सिर्फ 20% पर ईयर का था कि पूरे साल में मैं 20% का मैं प्रॉफिट लूँगा, लेकिन मार्केट ने मुझे कितना दिया है अभी तक? 30% तो ऑलरेडी मार्केट मुझे दे चुका है।
तो आप समझ रहे हो ना चीज़ों को। और ऐसे मैंने जो सीट बनाया ना, ऐसा आपका खुद का एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक सीट होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले भाई मैं जो पैसा लगा रहा हूँ वो किस डायरेक्शन में कैसे जा रहा है, कहाँ पर जा रहा है। क्योंकि अगर आप छोटी कैपिटल लेके आओगे, एक बार चली जाएगी, दूसरी बार लेकर आओगे चली जाएगी, तीसरी बार लेकर आओगे चली जाएगी, तो ये छोटी छोटी कैपिटल कब जाके बड़ी हो जाती है ना, समझ में ही नहीं आता है। इससे बेटर है कि इन सभी छोटी छोटी कैपिटल को किसी एक जगह इकट्ठा करो और फिर ट्रेडिंग में आओ, तो ज़्यादा अच्छा लगे। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन होता है कि सर ये मान लीजिए इतनी बड़ी कैपिटल लेकर आ गए और गलती से कोई ट्रेड गलत हो गया और सारी कैपिटल हमारी चली जाएगी, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि लर्निंग इज द बेस्ट। तो पहले आप लर्निंग करो। विदाउट लर्निंग तो आप किसी भी छोटी या बड़ी या कोई भी डालोगे तो वो निकल जाएगी भाई। अगर आपको आपकी सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप आराम से प्रॉफिट कर पाओगे। अगर आपको आपकी सिस्टम पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रॉफिट नहीं कर पाओगे भाई। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारे पर भरोसा नहीं है तो कंटिन्यूस 3 to 4 मंथ आपका हमें वॉच कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर उसमें भी भरोसा नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो भी आप देख सकते हो, आने वाले वीडियो भी देख सकते हो, ताकि आपका एक माइंड सेट क्लियर हो। देखो पैसा ज़्यादा है, कुछ पैसा ज़्यादा नहीं है भाई। 5 to 6 लाख या 7 लाख कोई पैसा ज़्यादा नहीं होता है आज के डेट के अंदर मार्केट के अंदर। बहुत सारे लोग ऑप्शन बाइंग 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 से मैं स्टार्ट कर दूंगा, पैसा बना दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। नहीं बन पाओगे भाई, बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आजकल जिस डायरेक्शन से मार्केट चल रहा है ना, उस डायरेक्शन में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप सभी लोगों से मेरी विनती है कि अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल्स है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना भाई। दूसरी बात है कि अगर आपको इस वीडियो के ड्यूरिंग कुछ भी कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर देना, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।